तो फिर जोर से बजा। हाँ, ठाड़ी वाली ऐसे चेतन रहो। हमारे बाबा लोग तो जो है वो दंडी स्वामी है ना, उनके हाथ में डंडा है। आप लोग तो अपने झंडा लेके बैठे हुए हो। मैं महाकाल की धरती से आता हूं और एक बार सब जोर से प्रेम से बोलिए जय महाकाल। हम सबका सौभाग्य है आज का दिन, खास करके हरिद्वार के लिए, मेरे लिए भी अलग प्रकार का दिन है। और ये स्वामी विवेकानंद ने जो कहा था कि 21वीं शताब्दी भारत की उत्कर्ष की शताब्दी होगी, उसके ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं हमारे सबके आदरणीय। और ऐसा लगता है कि भारत के वास्तव में रक्षा मंत्री है, जो दुनिया में 200 देश है, वो हमारे रक्षा मंत्री, हमारे प्रधानमंत्री को देख के लालायित होते हैं। वो अपने मन में लाते, काश हमारे ऐसे प्रधानमंत्री हो, काश हमारे ऐसे रक्षा मंत्री हो। ऐसे रक्षा मंत्री के लिए जोरदार तालियां बजाइए माननीय राजनाथ सिंह जी के लिए, हमारे सबके लिए गौरव। और योग के क्षेत्र सहित सभी मामले में भारतीय संस्कृति की पताका को फहराने वाले हमारे यशस्वी योग गुरु परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज के लिए करतल ध्वनि से अभिनंदन करें। हम सबके लिए कई कई क्षेत्रों में और कितनी चुनौतियों का सामना करते हुए महाराज जी ने अपने सबके सामने अपनी भगवा पताका फहराते हुए एहसास कराया है कि अंततः हमारे अपने प्राचीन दर्शन में, प्राचीन विश्वास में जो विश्वास है वो सार्थक सिद्ध हुआ है। हमारे आज के इस कार्यक्रम में यहाँ के यशस्वी मुख्यमंत्री मान्यवर पुष्कर धामी जी, जोरदार तालियां धामी जी के लिए। अभी अभी जिनने अपना भाषण समाप्त किया, हमारे यशस्वी केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल जी, जोरदार तालियां मेघवाल जी के लिए। और आयुर्वेद में जो अलग जगह रहे आचार्य बालकृष्ण जी, जोरदार तालियां बालकृष्ण जी के लिए। हमारे सबके परम पुरुष और युग पुरुष के नाते से जिनकी अपनी एक विशेष पहचान पूरे देश में है, स्वामी परमानंद जी महाराज साहब, मैं सादर प्रणाम करता हूं आपके लिए भी। हमारे डॉक्टर धन सिंह रावत जी इस अवसर पर मौजूद, राजीव जी, डॉक्टर रमेश पोखरियाल जी जिनने शिक्षा नीति लागू की थी और तुरंत मध्य प्रदेश ने उसके बाद अपना क्रम बढ़ाया और सबसे पहले देश में शिक्षा नीति लागू की है। हमारे परम पूज्य लक्ष्मणपुरी जी गुरु जी महाराज, बाबा अलखनाथ जी महाराज, जोरदार बाबा बालकनाथ जी महाराज, जोरदार करताल ध्वनि से मैं बाबा बालकनाथ जी का भी अभिनंदन करता हूं। आप सबके माध्यम से आचार्य स्वामी आर्यवेश जी, आपका भी अभिनंदन। बाबा स्वामी प्रणवानंद जी महाराज, डॉक्टर यशदेव जी, इस अवसर पर देश से पधारे समस्त गुरुकुल के आचार्यगण, आचार्य जगत के सन्यासीगण, सभी मंचस्थ अतिथिगण, इस अवसर पर मौजूद आप सब। मैं तो ये पूरा कार्यक्रम एक विशेष निगाह से देख रहा महाराज जी। मेरा सौभाग्य है, मैं अवंतिका से आता हूं। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारा, वतिश्चैव सप्तैते मोक्षदायिका, ऐसी 7 पवित्रतम नगरियों में से एक अवंतिका। और उसी में हमारी ये धारा नगरी, जिसको हम माया नगरी में आज मान के चलता हूं कि परमात्मा की दया से गंगा भी आज प्रसन्न हो रही होगी। एक धारा का विशेष क्षण हमारे बीच आया है, जिनने हमें अपनी शिक्षा की इस पुण्य धरा से जोड़ने का प्रयास किया है। मैं महाराज जी बाबा महाकाल की कृपा से भगवान विष्णु के द्वार पे आया हूं और मुझे इस बात का एहसास है, ये धरा धन्य हुई 5000 साल पहले भी, जब बाल रूप में भगवान कृष्ण शिक्षा ग्रहण करने कंस के एक इतने बड़े पराक्रम को करने के बाद आए। और हमारे समाज की विशेषता भी है कि कंस जैसी महाशक्ति को पराभव करने के बाद भी समाज ने कहा कि ये भगवान कृष्ण की शिक्षा दीक्षा होना चाहिए। और शिक्षा दीक्षा के लिए आचार्य सांदीपनि के आश्रम में 5000 साल पहले भी वो शिक्षा ग्रहण करने आए। और शिक्षा भी कैसी होती है, 14 विद्या 64 कला। आज भी पूरे दुनिया की शिक्षा की सारी व्यवस्था को देख ले तो 64 कला और 14 विद्या के बारे में अभी समाज बहुत पीछे है। तो हमारी अपनी प्राचीन शिक्षा की जो विशेषता को लेकर के दुनिया हमको तब भी चमत्कृत रूप से देखती थी और आज भी नई शिक्षा नीति हम लागू कर रहे हैं। तो कमोवेश वही भावना यशस्वी प्रधानमंत्री की है और नई शिक्षा नीति की है
कि विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास हो और विकास में समाज और समूची मानव सृष्टि की संभावना है, वो समूची प्रकार से उसको सुव्यवस्थित करते हुए मानवता के उत्कृष्ट मापदंडों को पुनर्स्थापित करना है। हमारी सनातन संस्कृति गुरु और गुरुकुल दोनों की महिमा बताती है। त्रेता युग में भगवान श्री राम, द्वापर में भगवान श्री कृष्ण ने गुरुकुल में अपने जीवन की प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की, ज्ञान प्राप्त किया। मध्य प्रदेश का सौभाग्य है कि हम भगवान कृष्ण की उस शिक्षा स्थली वाले राज्य के नाते से भी जानते हैं। तो मैं महाराज जी से निवेदन करना चाहूंगा, महाराज जी आपके इस आश्रम के इस गुरुकुल के बाद मध्य प्रदेश की सरकार के माध्यम से भी आपको निमंत्रण दे रहा हूं। निश्चित रूप से आप भविष्य में उज्जैन या हमारे अपने मध्य प्रदेश को गौरवान्वित करिए, जहां पर ये गुरुकुल की पूरी महिमा और ये सारे प्रकल्प चलाने के लिए निश्चित रूप से आप अपना अगला केंद्र हमारा मध्य प्रदेश बनाएंगे। मैं आपको भावपूर्ण निमंत्रण दे रहा हूं और आप इसमें शीघ्रता करेंगे, ये मैं आपसे अपेक्षा करता हूं। हम सब जानते हैं जिस प्रकार से आज ये अपना कार्यक्रम का विविध प्रकार से शुभारंभ हुआ है, और ये बात भी सही है कि आज जब आप ये नए गुरुकुल की भूमि पूजन करके नया संकल्प ले रहे हैं, तो 200 साल पहले महर्षि दयानंद जी ने जो अलग जगाया था और स्वामी दर्शनानंद जी महाराज के माध्यम से गुरुकुल के कई शिष्य जो अभी आपने मंच पे भी जिनका परिचय कराया है, हम सब सौभाग्यशाली रहेंगे। ये जो गुरुकुल निश्चित रूप से अपने अभिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति करेगा। और खास करके मैं फिर दोबारा बोलना चाहता हूं कि नई शिक्षा नीति के माध्यम से हमने गुरुजी अपने पाठ्यक्रम में भी उन सारी बातों को स्थान दिया है। महर्षि दयानंद हो, हमारे तमाम प्रकार के संतों ने जिनने विविध प्रकार से अलग अलग प्रकार से साहित्य की साधना की है, हमने उनको पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया है। हमारे भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण और ऐसे तमाम प्रकार के अलग अलग दृष्टांतों को जोड़ करके नई शिक्षा नीति के माध्यम से हमने इनके माध्यम से भविष्य की पीढ़ी को उनसे परिचय कराने का भी और उनके माध्यम से देश की संस्कृति को जोड़ने का प्रयास किया है। मेरी अपनी ओर से इस गुरुकुल के नए भूमि पूजन के बाद ये गुरुकुल निश्चित रूप से बहुत जल्दी बनकर के तैयार होगा और हमारी सारी पीढ़ियों का भविष्य की दृष्टि से तैयार करके दुनिया में मान्यता की स्थापना करेगा। मैं शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।